गुड इवनिंग एवरीवन। पहले आप लोग एक बार चेक कर लीजिए कि मेरा वॉइस और वीडियो सबको क्लियर है। हम रिकॉर्डिंग शुरू कर चुके हैं, तो थोड़ा सा जल्दी से बताइए। हाँ सर, वीडियो आपका क्लियर वीडियो दिख रहा है? क्लियर है। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग बाइनोमियल थ्योरम को। ये बताइए, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। पावर में 2 है और टर्म कितना आ गया? 3 टर्म आया। 3। पहला चीज यही याद रखिएगा कि जब आपका इस फॉर्म में क्वेश्चन हो a प्लस बी के पावर में, और पावर में कुछ भी हो 10 11 12, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा? एक ज्यादा। एक ज्यादा मतलब अगर पावर में 10 है तो कितना होगा नंबर ऑफ टर्म्स? नंबर ऑफ टर्म्स समझ रहे हैं ना? यहां पे इसको इलोंगेट किए, कितना टर्म आया? 1 2 3। तो उसी तरीके से इसको फैलाएंगे तो कितना टर्म आएगा? 11। एक ज्यादा। ठीक है। दूसरा चीज याद रखिए कि जैसे कि इसका फॉर्मूला हम लोग को याद था, अगर यहाँ पे a प्लस बी का पावर 3 हो तो भी हम लोग बना सकते हैं। क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है। अगर इसके पावर में 4 हो तो भी हम लोग बना सकते हैं फॉर्मूला। कैसे? पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे और फिर जो आएगा उसको दोबारा 2 पार्ट में बांट के स्क्वायर कर देंगे। बट अगर बहुत बड़ा पावर हो उसके लिए हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं। कहा जाता है शुरुआत में सबसे पहला बाइनोमियल थ्योरम का जो इक्वेशन था वो न्यूटन दिए थे। तो क्या होता है इक्वेशन, सबसे पहले समझिए। बाइनोमियल मतलब 2 ही टर्म रहेगा इसमें। अगर 3 टर्म है तो उसको 2 बनाना पड़ेगा, और पावर में n मान लेते हैं। कितना भी दूर जा सकता है ये। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? c 0 से n, x के पावर में n, y के पावर में 0। फॉर्मूला नहीं समझ में आया होगा, ध्यान से देखिए। अब ये c बढ़ता जाएगा 0 से n, 1 से n, 2 से n, 3 से n, और ये जो x है ये कम होता जाता है। मतलब यहां पे n था तो n माइनस 1 हो गया, फिर n माइनस 2 हो गया, फिर x के पावर में n माइनस 3। ये कम होता जा रहा है और y बढ़ता जाएगा। मतलब y 0 है तो y 1 हो गया, y 2 हो गया, y 3 हो गया। कहां तक जाता है ये? ध्यान से देखिए, ये वहां तक जाएगा जब तक c सेम नहीं हो जाता है, n से n नहीं हो जाता है। x का पावर घट 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 के 0 नहीं हो जाता है, और y का पावर मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम कितना है? n तक नहीं पहुंच जाता है। तब तक इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं। अब ध्यान से देख के बताइए कि पावर में n है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आया है इसमें? n+1। n+1। कैसे? देखिए ध्यान से, ये है n नंबर ऑफ टर्म 1 से n तक, 1 2 3 4 n तक गया है n नंबर, और एक एक्स्ट्रा भी आया है। तो मोदी जी बोलते हैं ना 2ab एक्स्ट्रा आता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो एक एक्स्ट्रा भी आया है, तो इसीलिए n+1 टर्म्स होता है। इस फॉर्मूला को हम एक बार अच्छे से समझाते हैं आप लोग को, क्वेश्चन बना के उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले इसको मिटाते हैं। अभी मत लिखे, रुक जाइए। हम बस आपको बता रहे थे कि कहां से आया ये फॉर्मूला, किस तरीके से वर्क करता है, हम समझा दे रहे हैं आप लोग को अच्छे से। अब देखिए, हम ये बोल रहे थे कि x प्लस वाई के पावर में n है, तो क्या होगा? c 0 से n। अब c क्या होता है? c कॉम्बिनेशन है। मतलब कि c अगर 2 से 5 है तो ऊपर में, या फॉर्मूला में देखिए पहले, c a से r है तो ऊपर में r का फैक्टोरियल, ऊपर में जो है ऊपर में फैक्टोरियल, नीचे में r माइनस a का फैक्टोरियल इंटू a का फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल मतलब क्या होता है जी, तो बताएंगे? हाँ सर, जैसे जैसे 5 का फैक्टोरियल है तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 तक आएगा। मतलब किसी का हाँ, फैक्टोरियल होगा तो 1 तक जाता है। तो ठीक है, पहले हम लोग फॉर्मूला समझ लेते हैं, उसके बाद कॉम्बिनेशन का कुछ क्वेश्चन बना लेंगे। 0 से n तक गया, x का पावर मैक्सिमम रहेगा यहाँ पे और y का पावर मिनिमम। पहला वाला का पावर मैक्सिमम रहेगा, दूसरा वाला का पावर मिनिमम। फिर ये कम होता जाएगा, 1 से n x का पावर कम होता जाएगा और y का पावर बढ़ता जाएगा। 2 से n x का पावर कम होता जाएगा
और y का पावर बढ़ता जाएगा। कहां तक जाएगा ये? n से n तक, जब तक नहीं होगा x का पावर घट घट के पूरा 0 नहीं हो जाएगा और y का पावर मैक्सिमम नहीं हो जाएगा। एक क्वेश्चन देख लीजिए, ज्यादा आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x के पावर में 6 है, ठीक है। सबसे पहले बताइए नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा इसमें? 7 7 7। अब t 0 से n क्या है यहाँ पे? 6 n 6 है। पहला वाला टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के पावर में 6 और सेकेंड टर्म में 2x, तो 2x के पावर में 0, ठीक है। फिर ये आगे बढ़ेगा 1 से 6 एक्स स्क्वायर के पावर में घटता जाएगा, 6 से 5 हो गया देखिए, और 2x के पावर में 1 हो गया। से 6, 2 से 6, 3 से 6, 4 से 6, 5 से 6 और लास्ट में 6 से 6। एक्स स्क्वायर के पावर में 0 और 2x के पावर में 6। मैक्सिमम पावर 6 था ना, हम लोग का 6 ही टर्म आ रहा था, अब 7 वो टर्म हुआ होगा। इसको उतार लीजिए। बहुत छोटा सा चैप्टर है, एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है, बिना पेन पेपर का यूज किए आप लोग इसका आराम से बना सकते हो एग्जाम में, ठीक है। सभी को मेरा वॉइस आ रहा है? एक बार मतलब सी वाला फार्मूला सर वो भी सी का फार्मूला बताया ना, कुछ फैक्टोरियल वो भूल गए सर। हाँ रुकिए, पहले इसको उतार लीजिए फिर हम वो लिखाते हैं। आप लोग बहुत जरूरी है उसको सॉल्व करने आना। इसको स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए ना जी, कौन सा ऑफलाइन क्लास है, कभी भी आप लोग लिख सकते हैं रिकॉर्डिंग। हाँ स्क्रीन शॉट मारिए। चलिए ठीक। कॉम्बिनेशन का ये फॉर्मूला बताए थे हम। मान लीजिए सी 2 से 5 है, 5 फैक्टोरियल नीचे में, 5 में से 2 गया, कितना बचा? 3 फैक्टोरियल। याद रखिएगा ऊपर वाले को ऊपर में, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस और जो नीचे है उसको भी लिखते हैं। ये फर्क होता है कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में। अगर सिर्फ पी रहता ना यहाँ पे, तो ऊपर में 5 फैक्टोरियल नीचे में 3 फैक्टोरियल होता है, इसको मल्टीप्लाई ही नहीं करते हैं। कॉम्बिनेशन इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा। 5 को 5 इंटू 4 इंटू कहां तक लेके जाएंगे सोचिए तो? 3 फैक्टोरियल 1 तक सर, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 3 इंटू तक रहेगा था, क्योंकि यहाँ पे 3 फैक्टोरियल मैक्सिमम है ना, जिसको काट देगा, तो काट दिया ना, खत्म। 2 तक भी 2 तो जा सकते हैं 4, सर, 2 भी तो तो बड़ा तक ना जाते हैं जी, जो मैक्सिमम बड़ा वैल्यू रहता है वहां तक जाते हैं। क्योंकि अगर 2 तक जाते हैं तो इसको 1 तक एक्सपेंड करना रहता है। चलिए हम आपको समझाते हैं ऐसे। 8 से 10 है, ऊपर में आ गया 10 फैक्टोरियल, नीचे में आ गया 10 में से 8 गया 2 फैक्टोरियल इंटू नीचे वाले का फैक्टोरियल। तो इसको आप 2 तक लेके जाइएगा। 8 तक। क्यों? क्योंकि इसको हाँ 10 इंटू 9 इंटू 8 तक लेके गए हैं। क्यों लेके गए? क्योंकि 8 नीचे प्रेजेंट है, 8 फैक्टोरियल, तो ये इसको काट दिया, 2 5 जा 10, 9 5 जा 45। अब अगर इसको 2 तक लेके जाते तो समझिए कितना लंबा जाता। उसी तरीके से एक बनाई है 11 से 14, जल्दी सॉल्व कीजिए तो उसको। बस ये लास्ट पॉइंट है, एकदम चुना चुना पॉइंट है बाइनोमियल थ्योरम में। जैसा जैसा बताते जाएंगे एमसीक्यू बिल्कुल वैसा ही पूछेगा, ठीक है। सर 364। ऊपर में क्या हो गया? 14 फैक्टोरियल, नीचे में 14 में से 11 गया, 3 फैक्टोरियल और 11 फैक्टोरियल। इसको कहां तक लेके जाएंगे? 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 तक। और इसको कहां तक लेके जाएंगे? 1 तक और 11 तक। देखिए ये पूरा कैंसिल हो गया, 6 2 जा 12, तो 14 इंटू 26 कितना होगा? 364। 364। ठीक है, चलिए
कॉम्बिनेशन उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोग को। बस फॉर्मूला याद रखिएगा, ऊपर में जो रहेगा वही, नीचे में दोनों का डिफरेंस, साथ में नीचे वाले का भी फैक्टोरियल। ठीक है, अब आते हैं हम लोग D2D का एकदम पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक पे। ये एकदम टॉपिक छाट छाट के लाए हैं और इसमें से गारंटी 3 क्वेश्चन आना है, तो बिना मुंह खोले बस आंख को खोले देखिए और कान को खोल के। ये है एक, अभी आप लोग को हम बाइनोमियल थ्योरम का क्या बताए थे, एक्सपेंड कैसे करते हैं, और ये बताए थे कि अगर पावर में n हो तो कितना नंबर ऑफ टर्म्स रहता है, n+1 n+1 n+1। बट D2D के एग्जाम में क्या क्वेश्चन दिया था आप लोग को हम दिखाते हैं, और पहले भी इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, इस फॉर्म में देता है आप लोगों को, या तो बीच में माइनस रहेगा या तो बीच में प्लस रहेगा, जैसे इसमें प्लस इसमें माइनस है, और बोलेगा कि अब बताओ कि इसमें कितना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा। तो ध्यान से देखिए, अगर मेरा n ऑड है, n मतलब पावर अगर ऑड है, इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड, तो दोनों केस में सेम नंबर ऑफ मेरा एलिमेंट रहेगा, कितना, n+1/2। इसमें भी रहेगा n+1/2, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑड रहेगा तो प्लस माइनस फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर n इवन रहेगा, इफ n इज इवन, n इज इवन, तो फिर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा n/2+1 और इसमें हो जाएगा सिंपल सा n/2। इसको अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो पहले क्वेश्चन की मदद से समझने का कोशिश कीजिए। सिंपल सा एक क्वेश्चन है, x² + 6x के पावर में 6, x² - 6x के पावर में 6, फॉर्मूला आप लोग के सामने है, बताइए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो सकता है। क्या सर, एक बार और प्लीज। 6 होगा सर। कितना हो सकता है जी, 4 4 हाँ सर 4 है। 4। सभी लोग बनाइए तो इसको उतार लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट मत मारिएगा, इसको अगर कॉपी में उतार सकते हैं तो उतार लीजिएगा, क्योंकि 2023 का क्वेश्चन देखे होंगे, इसी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आया था, तो हम पढ़ा के भेजे थे, फिर भी बच्चा भूल गया, पता है क्यों, क्योंकि वो लोग नोट नहीं किया था, दिमाग में नहीं रहेगा ये सारा चीज। हम अगर भूल जाते हैं तो आप लोग भी भूल जाइएगा। अभी अगर हम फॉर्मूला को ऐसे ढक देंगे, आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए, फॉर्मूला को ढक देंगे तो कंफ्यूज आ जाइएगा कि कौन सा इसका था कौन सा उसका था, होगा कि नहीं होगा जी कंफ्यूजन। चलिए क्वेश्चन देखिए, x² + 3y के पावर में 7 माइनस x² + 3y के पावर में -3y के पावर में 7, इसको इलोंगेट करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो कितना टर्म आएगा, पावर में 7 है, x² + 3y, x² - 3y है, तो कितना हो जाएगा, 4 जोर से बोलिए, 4 होगा। और अगर यहाँ पे प्लस हो जाता तो भी 4 ही होता, ध्यान से देखिए, बिल्कुल सही, ठीक है। अब उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोग को फॉर्मूला को याद करने का तरीका। देखिए एक और क्वेश्चन है, 3x³ + 9x² के पावर में 12 माइनस 3x² - 9x² के पावर में 12। क्वेश्चन क्या है, 3x² + 9 कितना होगा, 7 ध्यान से देखिए बाबू, 6 नहीं सर, वहाँ पे स्क्वायर होगा। 3x में सर 3x में क्यों होगा, इसको कम ले हो जाएगा। इसको ठीक है, ठीक है, हो गया। ऊपर नीचे फॉर्मूला देखिए, हम बस आप लोग को ये फॉर्मूला याद करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, फॉर्मूला को याद कीजिए, याद रखिएगा कि जब भी ऑड होगा तब, हाँ ऑड होगा मतलब क्या है, ऑड नंबर कभी 2 से डिवाइड जा सकता है,
ऑड नंबर कभी 2 से डिवाइड जा सकता है, तो बस एक जोड़ के 2 से डिवाइड दे दीजिएगा। अगर इवन नंबर है तो वो तो 2 से डिवाइड जा सकता है ना। यस Yes, सर। sir. दिमाग को एक्टिव मोड पर रखिए, ठीक है, तुरंत याद हो जाएगा, हम याद करवाते हैं आप लोग को। देखिए जो ऑड नंबर है वो कभी 2 से डिवाइड जा सकता है, नहीं जा सकता है, तो उसमें एक जोड़ के 2 से डिवाइड दीजिए, दोनों केस में वही होगा। अगर इवन है तो इवन 2 से डिवाइड जा सकता है, तो दोनों केस में पहले 2 से डिवाइड दीजिए। अगर बीच में प्लस है तो +1 कर दीजिएगा, माइनस है तो कुछ मत कीजिएगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। बस याद रखिएगा एंड तक, बहुत इंपॉर्टेंट है जितना भी इसमें है, क्योंकि 4-5 जो टॉपिक ही है। जब ऑड रहेगा तो सेम रहेगा, जब इवन रहेगा तो भी सेम रहेगा, बट प्लस है तो +1 देना बनता है, तो इसको मिटाते हैं, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम में हद से ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछता है, बट जितना हम बताएंगे आज उसको आप लोग को भूलना नहीं है एग्जाम तक, इसलिए हम चाह रहे हैं कि एक ही वीडियो में पूरा कवर कर लें, तो सार मत कीजिएगा ज्यादा, ठीक है। अब देखिए पहले तो एक क्वेश्चन बनाइए आप लोग, x - 6 के पावर में 13 प्लस x + 6 के पावर में 13, कितना टर्म्स होगा इसमें? 7। 7. 7 याद हो गया। बट अगर आप लोग को छोटा सा पावर दे दे, ठीक है, 5-6 पावर दे दिया और बोला कि उसको एक्सपेंड करो, तो फिर देखिए क्या फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले तो हम दिखा देते हैं आप लोग को दोनों फॉर्मूला। क्या था? एक बार था x + a के पावर में n प्लस x - a के पावर में n, और एक और बार क्या था फॉर्मूला, x + a के पावर में n माइनस x - a के पावर में n, ठीक है। दोनों केस में बाहर 2 डालिएगा, ये शुरू होगा 0 से n, यहां पे x के पावर में n, y के पावर में 0, एक गैप करके 1 नहीं 2 से n, x के पावर में n - 2, y के पावर में 2, फिर एक गैप करके 2 के बाद क्या आएगा? 4। A का पावर 0 होगा ना? हाँ अच्छा a है ना, यहाँ पे y बना देते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी y बना देते हैं, क्योंकि y एग्जाम में याद रखना ज्यादा आसान होता है a के मुकाबले। अब देखिए सिमिलरली यहाँ पे ये 0 से शुरू हुआ है तो ये 1 से शुरू होगा, x के पावर में n - 1 और y के पावर में क्या हो जाएगा 1, जो नीचे रहता है वो y के पावर में रहता है, ठीक है, याद रखिए। देखिए जो नीचे है y के पावर में, जो नीचे y के पावर में है, और x के पावर में इन दोनों का डिफरेंस हो जाता है। फिर 1 के बाद एक गैप करके क्या आ जाएगा 3। 3, 3 के पावर में n, x के पावर में n - 3, y के पावर में 3। तो ये फॉर्मूला क्यों इंपॉर्टेंट समझिए। मान लीजिए कि यहां पावर 5 है, ये पावर 4 है, इस फॉर्म में पावर 4 है। एक क्वेश्चन देख लीजिए, x + 3x² के पावर में 4 माइनस x - 3x² के पावर में 4। अब इसको आप लोग को एक्सपेंड करना है, बाहर में 2, अब बताइए c कहां से कहां तक जाएगा, फॉर्म देखिए सेम इसी फॉर्म में है। पहला c कहां से कहां तक जाएगा 1 से 1 से 4, x के पावर में हो गया 4 में से गया 3, और y क्या है 3x² है, तो 3x² के पावर में क्या हो गया 1। फिर गैप 3 से 4, x के पावर में 4 में से 3 गया 1, और 3x² के पावर में 3, इसके आगे कहां जाएगा सोचिए, 3 के बाद 5। 5, बट
नीचे का भी बड़ा हो सकता है ऊपर से? नहीं। नहीं सर। नहीं, इसका मतलब यहीं तक अटक जाएगा और इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये छोटा आंसर हो जाता है एक तरीके से। एटूडी में आंसर छोटा रहता है, इतना बड़ा आंसर नहीं रहेगा, ठीक है, इसलिए एक्सपेंड करने का क्वेश्चन नहीं पूछता है। बट ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पावर में 4 दे दिया। अच्छा ये बताइए, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता? 2 सर। 2। 2, 1 और 2, 2। बिल्कुल सही। देखिए ये चीज होगी, इसको उतार लीजिए आप लोग फॉर्मूला, तब तक हम कुछ बोलते हैं आप लोगों को। आज पहले इसको क्लियर करेंगे। सर इसमें कुछ कुछ ये वाला समझ में नहीं आया सर, कौन सा वाला नहीं समझना है? फॉर्मूला ये वाला। सर। देखिए ये फॉर्मूला थ्योरम है, हम इसको प्रूफ नहीं करने जा रहे हैं। ये फॉर्मूला इसीलिए आप लोगों को याद करना होगा, ये याद कीजिए इसको। सर हम्म, पावर सब अलग अलग नहीं रह सकता है सर? पावर से कौन सा पावर जी? क्वेश्चन में सर, बिल्कुल जैसे रह फोर सकता है। फोर नहीं 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 नहीं, एन हमेशा सेम रहना चाहिए। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 होगा, तभी ना एन लिखे हैं, एम एन का ही नहीं लिख दिए हैं। यहाँ ठीक पे है पावर सर। सेम रहेगा। दूसरा चीज ये है, फिर से हम एक बार जिनको नहीं समझ समझा देते हैं, बीच में अगर प्लस का साइन है तो 0 से शुरू कीजिएगा, एक एक गैप देख के बढ़ते जाइएगा। अगर माइनस है तो बाहर में दोनों के 2 रहेगा, 1 से शुरू कीजिएगा। 9 10 में पढ़े होंगे, थ्योरम को याद किए होंगे, तो थ्योरम है, इसको हम कैसे समझाएं? थ्योरम है, हम रटा भी नहीं रहे आप लोग को, बस याद करने का तरीका बता रहे हैं। दोनों के बाहर में 2 रहेगा, प्लस है तो 0 से, माइनस है तो 1 से शुरू कीजिएगा और एक एक गैप दे दे के बढ़ते जाइएगा। x के पावर में इन दोनों का डिफरेंस, y के पावर में जो नीचे रहता है वो, x के पावर में इन दोनों का डिफरेंस, y के पावर में जो नीचे रहता है, ठीक है। और दूसरा चीज क्या बोले कि c में अगर यहाँ पे n है और m है तो कौन सबसे ज्यादा बड़ा रहेगा, m की n? एन बड़ा रहेगा। n, एन में भी सेम भी रह सकता है लेकिन बड़ा भी रहेगा, सेम भी हो जाएगा, कभी कभी यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा, पर यहाँ पे 3 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव फैक्टोरियल हम लोग नहीं पढ़े। सर एक सेकंड सर, रुकिए ना सर, एक सेकंड। यहाँ पे जो लिखे हैं ना बाद में 3x स्क्वायर है पावर 3, वहां कैसे लिखे सर? कहाँ पे? यहाँ पे 3x पे पावर 3, हाँ उसके ऊपर वाला फार्मूला में तो वहाँ 2 ना है सर, y का पावर 2 कहाँ है पे तो 2 इसका दिख भी रहा तो 2 होगा ना। है? यहाँ पे y पर पावर कितना लिखा हुआ वो? जब हम बोल रहे थे तो कहाँ ध्यान था जी आप लोग का? हम बोल रहे हैं कि आज थोड़ा सा संभल के कान को और आंख को खोल के चलिए, हम एक वीडियो में पूरा निपटाना चाहते हैं, तो आप ही लोग को दिक्कत होगा बाद में। ध्यान से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं। एक गैप दे के जा रहा है, y के नीचे जो है वही y के पावर में है, तो यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3 रहेगा, दोनों के बीच का डिफरेंस रहेगा x में। यहाँ पे नीचे 2 है तो यहाँ पे भी y के पावर में 2 रहेगा, ठीक है। फिर से समझिए क्या बोले थे हम, अगर बीच में प्लस का साइन रहे तो 0 से शुरू कीजिएगा और एक एक छोड़ के जाइएगा। x के पावर में जो पहला वाला टर्म रहता है उसके पावर में दोनों का डिफरेंस, सेकेंड वाले के पावर में जो नीचे रहता है वो, जो पहला वाला टर्म है उसके बीच में दोनों का डिफरेंस, और y के पावर में जो नीचे रहता है वो, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे x के पावर में अगर दोनों का डिफरेंस है तो y के पावर में 3 ही ना रहेगा जी, 3 ही रहेगा। यहाँ पे y के पावर में 1 ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, c 5 से 9 है, x के पावर में 4 है, तो y के पावर में क्या रहेगा? 5। 5। अगर हम ऐसे लिख दिए मान लीजिए, तो आप लोग खुद से नहीं समझ पाएगा कि ये 5 है, अगर इसका पूछ गायब कर दिया। यही तो मैथ्स है जी, इसको मिटाते हैं। फिर भी हम इसको पूरा आप लोगों को भेज देंगे, याद करके अच्छे से रखिएगा, ठीक है। हम अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस फॉर्मूला देखते चलिए, फॉर्मूला दिमाग में डाल रहे हैं आप लोग का। क्वेश्चन बनाया है कहाँ अभी तक हम? चलिए आप लोग को पहले क्वेश्चन बनवाते हैं। पहले क्वेश्चन बनाइए, ठीक है।
पहले वाला बनाइए आप लोग, बस नंबर ऑफ टर्म बताना है कितना होगा, ठीक है। 10 सर। 10 होगा सर 10 पहला वाला। 10 10 होगा सर। 10 शाबाश। इसको इवेलुएट करना है, 1 प्लस 2√x के पावर में 5 प्लस 1 माइनस 2√x के पावर में 5। ये बताइए बाहर में क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, बीच में क्या रखेंगे, मतलब सी शुरुआत कहां से करेंगे ये बताइए। बीच में अगर प्लस है शुरुआत कहां से करेंगे, 0 सर 1 से। 0 से। 1 के पावर में क्या हो जाएगा, 5 सर 10 5। minus 1 हाँ 5 होगा पांच सर। पांच में है, बिल्कुल सही 5। और 5 1 की पावर में कुछ भी रहे 1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2√x के पावर में क्या होगा, 0 0, बिल्कुल सही। फिर 2 से 5 जाएंगे, 1 के पावर में कुछ भी रहे 1 ही होगा, और 2√x के पावर में क्या हो जाएगा, 2 फिर कहां जाएंगे, सी 4 से 5, 1 के पावर में कुछ भी रहे 1 ही होगा, 2√x के पावर में क्या हो जाएगा, 4 4। ठीक है, अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 आएगा, सी 0 से n सॉल्व कीजिएगा तो 1 आएगा। क्यों, देखिए ऊपर में n फैक्टोरियल, नीचे में n माइनस 0, फिर से n फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल 1 होता है। तो याद रखिएगा कि 0 से कहीं पे भी जाए वो वैल्यू 1 ही होगा उसका। तो यहाँ पे हो गया, किसी के पावर में 0 रहता है तो क्या होता है, 1 ही होता है। 2 से 5 है, 2 से 5 मतलब ऊपर में 5 फैक्टोरियल, नीचे में 5 में से 2 गया 3 फैक्टोरियल, और फिर से 2 फैक्टोरियल। सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, 3 है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 तक लेके जाएंगे, इसको उड़ा देंगे, 2 2 जा 4, मतलब 10 आ रहा है जो हम लोग अभी निकाले थे। 10, 2 का स्क्वायर 4, और √x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिर्फ x होगा। बिल्कुल सही। इसको ध्यान से देखिए, जब आपका n माइनस 1 के फॉर्म में होता है तो वो वैल्यू क्या देता है, n का देता है। इसको सॉल्व करके देखिए, c 4 से 5 है, कितना आएगा, 5 5 आएगा। 2 के पावर 4 है, मतलब 16, और x स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप लोग, 2 को भी अंदर चाहे तो 2, 10 चौके 40, 2 गुना 80x, और 80 गुना 160 स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। यस सर। जिनको जिनको ये क्वेश्चन समझ में आ गया उनको पूरा बाइनोमियल थ्योरम समझ में आ गया है। कैसे, देखिए हम अभी आप लोगों को प्रूफ करते हैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन अगर आप लोग को समझ में आ गया तो सर इसका पहला वाला टर्म का मतलब वो जो होता है उसका हमेशा 1 ही होगा ना, क्योंकि हमेशा उसमें 0 होगा, तो किसी का भी 0 होगा तो उसका 1 ही होगा। बिल्कुल सही। पहला वाला कि दूसरा वाला जी, पहला वाला जो है ना सर C05, पूरा टर्म का वैल्यू 1 ही होगा, क्योंकि C5 और 0 जो उसका वैल्यू 1 होगा, और 1 से किसी को भी गुना करेंगे तो 1 ही होगा, मतलब नहीं उतना हो मान जाएगा। लीजिए पहला वाला टर्म हम 9 रख देंगे तो कितना होगा बताइए, तो फिर 9 हो जाएगा। 9 होगा, 9 के पावर में 5 होगा। सोचिए 9 होगा कि 9 के पावर में 5 होगा जी, 9 के सर C09 का वैल्यू तो 1 ना हो जाएगा। यहाँ पे पहला वाला टर्म के पावर में क्या लगाते हैं हम लोग, भूल रहे हैं, 0
पहला वाला Power टर्म के पावर में लगाते क्या हैं। लगाते हैं? 5 होगा, n 5 होगा। सर 5। 5। बिल्कुल सही। ठीक है, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सीख जाएंगे हम लोग। अभी तक क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज बताए हैं, कोई बताइएगा जो एग्जाम में आ सकता है बाइनोमियल से? पहला तो सर फार्मूला जो बताए थे n प्लस मतलब ऑड इवन वाला, उसके बाद फैक्टोरियल बताए थे कि उसका वैल्यू निकालने के लिए से C2 5 रहेगा तो उसको कैसे निकालना है, मतलब ऊपर में जो रहेगा उसका फैक्टोरियल करना है और फिर नीचे में दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल इनटू नीचे में जो रहेगा उसका फैक्टोरियल करना है। बिल्कुल सही। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, x प्लस वाई के पावर में जब n कर रहे थे, मेरे साथ साथ बोलिए क्या फॉर्मूला बना था? c 0 से n, x के पावर में n, y के पावर में 0। फिर c बढ़ता जा रहा था 1 से n, x घटता जा रहा था n माइनस 1 और y बढ़ता जा रहा था। फिर c 2 से n, x के पावर में n माइनस 2, y के पावर में 2। फिर c 3 से n, x के पावर में n माइनस 3, y के पावर में 3। अब ये बताइए कि इसमें चौथा टर्म कौन सा है, इसका चौथा टर्म कौन सा है? ये वाला है C3n, हाँ सर, C3n, x के पावर में n माइनस 3 और y के पावर में 3। ध्यान से देखिए ये फॉर्मूला कैसे बन गया, c 3 प्लस 1 है तो c 3 से n, x के पावर में इन दोनों का डिफरेंस और y के पावर में 3। तो हम जो आप लोगों को बताने जा रहे हैं वो है जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। क्या होता है t, अगर हम लोग को सातवां टर्म निकालने बोला है तो हम 7 को 6 प्लस 1 के फॉर्म में तोड़ेंगे, r की जगह 6 लिखेंगे और c r से n, x के पावर में इन दोनों का डिफरेंस और y के पावर में नीचे वाला टर्म। नहीं समझ में आया तो देखिए, इसका अगर हमको 10वां 10th टर्म निकालना हो तो कैसे लिखेंगे? t क्या 10 को हम लोग c कहां से कहां तक जाएगा, 9 से n तक। n हमको नहीं पता है ना, मान लीजिए यहां पे हम 12 रख देंगे तो 9 से 12 हो जाएगा। x के पावर में क्या हो जाएगा, 12 माइनस 9, मतलब 3 3, और y के पावर में क्या हो जाएगा, 9। 9। 9 9। बिल्कुल सही। जनरल फॉर्म, जनरल टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जितना भी आगे आप लोग कुछ भी पढ़ोगे, जनरल टर्म के बाद आएगा आपका कोफिशिएंट, फिर इंडिपेंडेंट टर्म, सब यही है, इसी से निकलेगा, तो इसको आप लोग याद कर लो। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, फाइंड द 9th term of the expansion of x by a minus 3a by x square to the power 12। हाँ, किनसे बन जाएगा, हैंड रेज कीजिए तो। कम से कम 15 पार हो जाना चाहिए हैंड रेज। किनसे बन जाएगा सभी उठाइए हाथ अपना। हम किसी को बनाने नहीं बोलने जा रहे हैं, पर जिनसे बनेगा ऑनेस्टली अपना हाथ उठाइए। पंद्रह मार के रुक गया जी, हम 15 पार बोले थे। चलिए कोई बात नहीं, एक हिंट देते हैं, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हैंड रेज ज्यादा होता है कि नहीं। 9th टर्म को कैसे लिखेंगे जी, सेम फॉर्मूला, 8 प्लस 1। सी कहां से कहां तक जाएगा, 8 से कहां तक, 12 12
x बाय a के पावर में क्या हो जाएगा? 4 4 4। 4 बट देखिए ये जो फॉर्मूला आया था ये x प्लस वाई का था, यहाँ पे x माइनस वाई है, तो हम क्या करेंगे इसको माइनस के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब जो सेकेंड टर्म है वो माइनस में है, तो -3a बाई एक्स स्क्वायर के पावर में क्या हो जाएगा? 8 8 8। मतलब माइनस के पावर में इवन नंबर आ गया तो माइनस ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अब बताइए किन से बन जाएगा ये? 15 से कम नहीं हो गया ना जी? इसके आगे कौन कौन बना लीजिएगा? चलिए ठीक है, इतना तो कहीं क्लास ही नहीं करता हुआ जितना मेरा बच्चा सीख जा रहा है। देखिए ऊपर में 12 फैक्टोरियल, नीचे में 12 में से 8 गया 4 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, एक्स के पावर में 4, ए के पावर में 4, यहाँ पे एक्स के पावर में 16। चलिए आप लोगों को मैथ्स आता है तो ये बताइए कि ये पावर ऐड होगा कि मल्टीप्लाई होगा? माइनस मल्टीप्लाई माइनस होगा सर, माइनस होगा। मल्टीप्लाई यहाँ पे इसके साथ माइनस होगा ये पावर? मल्टीप्लाई होगा नहीं सर वो ऐड होगा। ऐड क्यों नहीं होगा? वैसे तो पावर जब रहता है तो ऐड ना होता है जी, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये तो ऐड होता है, तो ये मल्टीप्लाई क्यों होगा? बेस सेम नहीं है, वैसे लॉजिक सही है। चलिए ऊपर में क्या हो गया, माइनस के पावर 8 खत्म, 3 के पावर 8 और ए के पावर में भी 8। कुछ कुछ कटेगा, कुछ कुछ कटेगा, क्या कटेगा? ये कट गया, यहाँ पे 4 को बचा, ये कट गया, यहाँ पे 16 में से 12 को बचा, ठीक है। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, ये पूरा कट गया। 4 3 जा 12 और इंटू 2 भी होगा साथ में, 12 कट गया, 2 5 जा 10 कट गया। सर अपने से काट दे रहे पूछो आप, ऐसा नहीं है, कट रहा है, सही में कट रहा है। यहाँ पे 3 के पावर में 8, ए के पावर में 4, एक्स के पावर में 12। इतना देख के आप लोग ऑप्शन टिक मार दीजिएगा जी, इतना देख के मार दीजिएगा। इसको तो आप लोग खैर मल्टीप्लाई करना आप लोग जानते करते हैं, आता है ना जी मल्टीप्लाई करने? समझ में आया सबको ये? हाँ हाँ या ना? यस सर। यस सर वाह जी, चलिए इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन अभी बनाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अभी और सर क्वेश्चन वहाँ पे बनाएंगे इसी हम लोग। फॉर्म में आंसर आएगा कि उसको पूरा आंसर में लिख देंगे सर। नहीं नहीं ठीक है, इतना काफी है आंसर, इसी फॉर्म में आंसर आएगा। अब लोग देखिएगा तो किसी भी डिपेंड करेगा कि प्रीवियस, ऑप्शन कैसा है। हाँ हाँ सही बात है, क्योंकि ना आप लोगों को कल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे इजी लगेगा आप लोगों को, एक भी क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा आप लोगों को। बस आज का क्लास ढंग से कीजिएगा। जनरल टर्म हो गया, एक और जनरल टर्म बनाते हैं। चलिए जनरल टर्म बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बनवा रहे हैं बाबू, बस सीख लीजिएगा। फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ 3 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 6 के पावर में 7। बताइए ये क्वेश्चन किससे किससे बन जाएगा? फोर्थ टर्म निकालना है, टी कैसे तोड़िएगा? 3 + 1 3 + 1 3 + 1, टी कहां से कहां तक? 3 से 7 3 से 7 इसके पावर में क्या हो जाएगा? 3 में एक्स स्क्वायर का पावर हो जाएगा 3। 4 और हाँ सर माइनस 3 आ गया। एक्स क्यूब बाई 6 के पावर में क्या हो जाएगा? 3 3। हाँ ठीक है, मतलब माइनस बाहर आ जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि ऑप्शन में माइनस होगा? कोई दो ऑप्शन होगा, हल्का फुल्का इधर उधर करके एक्स को काट के चेक कर लीजिएगा आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा। समझ में आया? माइनस बाहर आ गया, इसको तो सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, पढ़ भी सकता, हो सकता है 3 काट जाए। 3 के पावर में 4, एक्स के पावर में 4 2 जा 8, यहाँ पे आ गया एक्स के पावर में 9 और 6 के पावर में 3। अब देखिए इतना तो श्योर है कि कोई एक ही ऑप्शन में निगेटिव भी रहेगा और ऊपर में एक्स भी रहेगा, वही है आपका फाइनल डेस्टिनेशन। तो मैं जी
कि फिर से बताएं? सर वहाँ पे x क्यों लिखे सर, x पावर 9x? देखिए यहाँ पे x 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए 9 बचा, नीचे में x की पावर 8 बचा था। जब काटिएगा x की पावर 9 को x की पावर 8 से तो के वो x बचेगा, के वो बचेगा जी, देखिए वो ना बचेगा। समझ गए सर। यस सर। हाँ सर। चलिए ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा बेसिक चीज पर बताते हैं आप लोग को, ठीक है? इस फॉर्मूला को मिटाते नहीं है क्योंकि यही है सब कुछ। देखिए बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला निकालना आसान था, बट इस चीज को प्रूफ करना कठिन था। इसलिए तो न्यूटन महान है। देखिए अगर 1 प्लस एक्स के पावर में n है, ये फॉर्मूला लगाना है, तो इसका जनरल टर्म क्या होगा बताइए? सी आर से n होगा, 1 के पावर में क्या होगा? n माइनस r। माइनस आर। अब 1 के पावर में कुछ भी हो, कोई फर्क पड़ता है? नहीं। नहीं पड़ता है। इस चीज को याद रखिएगा। हो सकता है कि आपको बोल दे इसका जनरल टर्म निकालो, आप खोजने मत लगिएगा वहां पे 1 को, क्योंकि 1 दिया भी रह सकता है, पर साइड वाला हो सकता है इसके पावर में कुछ गलत दे दे, तो 1 तो इतना ही रहेगा, 1 को हटा दीजिए। एक्स के पावर में क्या होगा बताइए तो? आर। आर आर। कंफ्यूज करने के लिए क्या कर देगा, यहाँ पे x के पावर में n माइनस आर कर देगा और 1 के पावर में r कर देगा, तो बच्चा को लगेगा कि दोनों को इधर उधर कर दिया है, पर इधर उधर नहीं किया जाता है। यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म में तो यही रहेगा, सेकंड टर्म में तो यही रहेगा, समझे? इसको मिटाते हैं। अगर यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हम ऑप्शन देने जा रहे हैं, फिर से क्वेश्चन को लिखते हैं अच्छे से, रुकिए। 1 माइनस एक्स के पावर में n है, जनरल टर्म क्या होगा इसका? सी आर से n, 1 के पावर में n माइनस आर माइनस एक्स के पावर में r। बताइए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सर। नंबर ए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए। बट ऑप्शन में इस तरीके से नहीं दिखा दिया रहता है। हम ये नहीं बोल रहे D2D के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है, बट ऐसा क्वेश्चन देखा गया है एमसीक्यू में कि इसका एक्चुअल फॉर्म किस तरीके से बना दिया जाता है। देखिए ऑप्शन को इतना कंफ्यूजिंग बनाया जाता है, बताइए ये सही आंसर होगा क्या इसका एक्सपेंड का? नो सर। होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 तो गायब हो गया, माइनस एक्स के पावर में आर आएगा, अगर इसको हटा देते हैं तो सी आर से n, 1 के पावर में कुछ भी रखे 1 हो जाएगा, सेकेंड टर्म के पावर में नीचे वाला पावर। अब अगर यहां से माइनस को निकालेंगे तो -1 के पावर में आर होगा, होगा कि नहीं होगा? आर पे डिपेंड करेगा ये, अगर आर इवन होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, अगर आर ऑड होगा तो माइनस रहेगा, आर पे डिपेंड करता है ये। और आर क्या है, व्हाट इज आर, मतलब क्या? अगर पांचवा टर्म निकालना है तो आर क्या होगा मेरा? 4। 4 अगर 12वां टर्म निकालना है तो आर क्या होगा? 12th टर्म। 11। 11। ठीक है, फिर पावर दिया रहेगा, उसके बेसिस पे आप लोग को मिडिल टर्म निकालना है।
देखिए पावर भी कैसा, ऐसा, x प्लस वाई के पावर में n है। अगर n मेरा n इज इवन, तो ये बताइए इवन नंबर 2 से कटता है कि नहीं कटता है? कटता है सर। तो इसका जो मिडिल टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, n/2 प्लस 1। ये पावर था, अगर पावर 6 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना रहेगा जी? 7। अगर n इज ऑड है तो जैसे आप लोग को बताए थे कि 2 मिडिल टर्म आएगा, 2 मिडिल टर्म। अब n कटेगा कि नहीं कटेगा? 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 2 मिडिल टर्म होगा, एक होगा n+1/2, एक होगा n+3/2। बहुत इजी फॉर्मूला है, इसको इस तरीके से याद कीजिएगा कि आप लोग को और कुछ नहीं दिया रहेगा, आप लोग को एक बाइनोमियल थ्योरम दिया रहेगा जिसके पावर में कुछ रहेगा, आपको देखना है कि वो ऑड है कि इवन है। अगर इवन है मतलब सिंपली वो 2 से कट जाएगा तो n/2 + 1 कर दीजिएगा, अगर ऑड है तो वो 2 से नहीं कटेगा। अब देखिए आप लोग इस तरीके से याद रखिएगा कि अगर मेरा n ऑड दिया गया है, मतलब n अगर मेरा 3 दिया गया है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? 4। 4 में कभी एक मिडिल टर्म नहीं होगा, 2 होगा, एक होगा, दूसरा एक होगा, तीसरा ये होगा, दूसरा एक होगा, तीसरा। तो फॉर्मूला आप लोग इसको याद कर लीजिए, क्योंकि 99.99% जो 0.1% तो डिटॉल भी नहीं सब करता है ना, चांसेस है कि मिडिल टर्म आ जाए, क्योंकि 2021 में लास्ट पूछा गया था, उसके बाद नहीं पूछा, उससे पहले ही पूछा गया है ये चीज। इजी नहीं है ये, इसको आप लोग उतारना चाहे तो उतार सकते हैं, बट सर आप निकालेंगे कैसे मिडिल टर्म, ये तो नहीं बताएं आप। ऐसे निकालेंगे, देखिए मान लीजिए x² + 3x के पावर में 12 है, तो उसका मिडिल टर्म कौन सा होगा ये बताइए? 7. हाँ बिल्कुल सही, इवन नंबर है, मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, सिंस n इज इवन 12/2 + 1 मतलब 7, ठीक है। तो अब 7वां टर्म कैसे निकालना है, ऐसे ही निकालना है, मतलब 6 + 1, c कहां से कहां तक, 6 से 12 तक। x² की पावर में क्या भूल गए? 6। 6. 6. और 3x के पावर में 6 सर। बिल्कुल सही। एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसको मिटाते हैं सर और थोड़ा सा, हाँ हेलो सर। हाँ बोलिए, आ जा रहा है, बोलिए। सर फर्स्ट केस में सर जो मिडिल टर्म है n इज इवन, तो सर उस केस में सर 2 मिडिल टर्म होना चाहिए ना सर? देखिए n इवन है, 4 इवन है कि ऑड है? इवन है सर। तो n अगर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना रहेगा, पावर अगर 4 है 5। अब 5 को टर्म में इसका बीच टर्म कौन सा होगा? 3 सर। तो एक ही मिडिल टर्म आया ना, तो n 5 + 1 6, 6/2 तीसरा टर्म हो गया, ठीक है। इवन के लिए पूछ रहे थे सर। इवन के लिए ही बता रहे थे, वो जो पहले बता रहे थे एक्चुअली में r बता रहे थे हम। अगर हम r बताते हैं तो आप लोग को r n बहुत सारा कंफ्यूजन होता, तो r को भूल जाइए, अभी बस n याद रखिए, n, ठीक है। r एक अलग चीज हो गया, n मतलब मैक्सिमम पावर हो गया, समझे। तो n अगर इवन है तो एक ज्यादा टर्म होगा, मतलब टर्म का संख्या ऑड होगा, तो यहाँ पे n/2 + 1 कर देना है। और अगर n ऑड होगा, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देख लीजिए, x² - 16x³ के पावर में 13। अब ये बताइए कि इसमें इसका मिडिल टर्म कौन सा वाला होगा? इसमें सर 2 होगा। कौन सा कौन सा?
एक होगा 13 प्लस 1 14/2 मतलब 7, 7, एक 13 प्लस 3 16/2 मतलब 8। ठीक, कॉन्जिक्यूटिव ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। इधर नहीं कि 7वां टर्म होगा एक 11वां टर्म होगा, लगातार रहेगा कोई टर्म। तो 7वां टर्म निकालिएगा तो T6 प्लस 1 कीजिएगा, 8वां टर्म निकालिएगा तो T7 प्लस 1 कीजिएगा। C6 से 13 जाएगा, एक्स स्क्वायर के पावर में 13 में से 6 या 7 बचेगा, और -16 एक्स क्यूब के पावर में कितना बच जाएगा जी? 6, 6। नीचे वाला। ये 7 से 13 जाएगा, एक्स स्क्वायर के पावर में 13 में से 7 ये 6 बचेगा, और -16 एक्स क्यूब के पावर में 7 बच जाएगा। और पूरा एक्सपेंड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा इस सबका आपको, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं हम। एक बात बताइए 67 से कितना होता है? सभी लोग सोचिए तो दिमाग में। 102, और 99 से कितना होता है? 171, 171। 84 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 252, 252, सामने कॉपी किताब रखें आप लोग? यस सर। yes sir, इसको थोड़ी देर के लिए बंद कीजिए। बंद किए? अब बताइए कि log sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cot x, कॉर्टेक्स। और cosec स्क्वायर x का क्या होगा? माइनस कॉसेक्स कॉटेक्स। minus sin 2x, अब बताइए कि इसमें कितना टर्म्स होगा? 14, 14। 14 sir. सभी लोग बताइए कितना टर्म्स होगा बिना कॉपी किताब को ओपन किए। 14, उसके बाद ही हम पढ़ाएंगे आगे। टाइम बचा हुआ ना? वैसे टाइम तो आज मेरे पास बहुत है, तो इस चैप्टर को कंप्लीट ही कर देंगे। समय कितना हो रहा है जी? थोड़ा देख के बताइए हमको। 8:14। अच्छा कोई बात नहीं है, जिनको डिनर करने जाना होगा हम रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। खैर, इस चीज से आप लोगों को क्या समझ में आया, हम क्यों किए ऐसा बताइए तो। सर कैलकुलेशन स्पीड करने के लिए। सिर्फ कैलकुलेशन स्पीड करने के लिए नहीं किए थे। जो लड़की 14 बोली थी भी कंफ्यूज होकर बोली थी कि 14 होगा कि नहीं होगा, समझे। तो जब यहाँ पे बैठे बैठे कंफ्यूजन हो रहा है तो एग्जाम हॉल में हाथ कांपेगा कि यार 14 होगा कि 13 होगा, ठीक है। बहुत भयंकर कंफ्यूजन होगा। एक तो नर्वस सिस्टम आपका ऐसे ही हैंग हो जाएगा वहां जाके। अगर हल्का भी कंफ्यूजन हुआ तो वो कंफ्यूजन आपको बहुत बड़ा लगेगा। तो अगर कंफ्यूजन से बचना है तो बार बार रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। मिडिल टर्म हो गया। अगर एन ऑड होगा तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या बताए थे अभी हम? n+1/2 और n+3/2। n+3/2। बिल्कुल सही। अब देखिए लास्ट में 2 टॉपिक बचा हुआ है। एक है कोफिशियंट वाला, एक है इंडिपेंडेंट टर्म वाला। दोनों भी हम बता देते हैं, कल आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पूरा वीडियो आप लोग अगर दोबारा देख लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बनेगा कि नहीं। फाइंड द 7th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन 3x² - 1/x³ के पावर में 10। बनेगा ये क्वेश्चन आप लोगों से? यस। बन जाएगा।
सी क्या कीजिएगा, आर प्लस वन मतलब +1 आर का वैल्यू क्या होगा इसमें 6 + 1, 6 सी 6 से 10, इसके पावर में 10 में से 6 या 4 और इसके पावर में 6। प्रैक्टिस कीजिएगा जम के जी। हम कोफिशिएंट बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। x के पावर 10 का कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ, साइड में लिख देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 10 इन द एक्सपेंशन 2x स्क्वायर माइनस 1/x के पावर में 20। फिर से हम क्वेश्चन रिपीट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। 2x स्क्वायर माइनस 1/x के पावर में 20 का इसका कोफिशिएंट क्या होगा, मतलब इसको जब एक्सपेंड करेंगे, इसको जब खोलेंगे तो कोई एक टर्म आएगा जिसके साथ x के पावर 10 रहेगा, तो उसके बगल में क्या रहेगा ये जानना है आप लोग को। तो सबसे पहले इसका rx टर्म निकालते हैं, nth टर्म। तो क्या हो जाएगा बताइए, c r से 20 हो जाएगा, ठीक है। 2x स्क्वायर के पावर में क्या होगा 20 minus 1. 20 माइनस आर, और -1/x के बगल में क्या होगा R. आर होगा, बिल्कुल सही, ठीक है। अब एक चीज बताइए, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं सी आर से 20, 2 को सेपरेट कर रहे हैं, 2 के पावर में 20 माइनस आर, -1 को भी इससे बाहर निकाल रहे हैं, -1 के पावर में भी आर, ठीक है। 2 को सेपरेट कर लिए 20 माइनस आर, -1 को सेपरेट कर लिए -1 के पावर में भी आर, बचा क्या, यहां बचा x स्क्वायर के पावर में 20 माइनस आर। तो क्या बताइए, ये दो 20 माइनस आर के साथ मल्टीप्लाई होगा कि ऐड होगा, ये दो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कि ऐड होगा, Multiply. ऐसे ना आएगा, मल्टीप्लाई ऐसे आएगा, एक्स स्क्वायर के पावर में 20 माइनस आर हो गया x के पावर में 40 माइनस 2r, 40 माइनस 2r, और यहां पे नीचे में क्या आया है देखिए, एक और है जिसका 1/x के पावर में r है। देखिए बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ये ऊपर में है ये नीचे में है, ये ऊपर में ही नीचे में है, तो क्या लिख सकते हैं, -r लिख सकते हैं इसको हटा के। नहीं समझना है तो देखिए 1/x के पावर में r आया था, फिर से रिपीट कर रहे हैं, सी आर एक टर्म निकाल रहे हैं, r से 20, a के पावर में दोनों का डिफरेंस, p के पावर में सिर्फ नीचे वाला टर्म, ठीक है। यहाँ पे क्या किए, 2 को सेपरेट किए, -1 को भी सेपरेट किए, और x वाला को एक साथ लेके जा रहे हैं। यहाँ पे 1/x के पावर में r मतलब क्या, 1/x के पावर में r। तो अब बताइए ये r ऊपर जाके प्लस होगा कि माइनस होगा, अगर बेस सेम है तो माइनस माइनस, ये यहां से हट जाएगा, ऊपर जाके माइनस एक साथ आ जाएगा। जैसे कि देखिए ना, अगर x के पावर में m है, बाय x के पावर में n है, तो पावर माइनस हो जाता है, वही चीज यहां पे हुआ है। तो c r से 20, 2 के पावर में 20 माइनस r, -1 के पावर में r, x के पावर में कितना आ रहा है 40 माइनस, 3R. और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x के पावर में कितना होना चाहिए, ध्यान से देखिए तो 10 होना चाहिए। मतलब समझिए एक बात ध्यान से, x के पावर में जब 10 रहेगा तो उसका बगल में क्या रहेगा, उसी को बोलते हैं कोफिशिएंट। तो इसको निकालने से पहले आपको r पता होना जरूरी है। ये जो r जब तक यहां पुट नहीं कीजिएगा, ये वैल्यू तो निकलेगा नहीं। तो आपको साफ साफ दे दिया है कि x के पावर में 10 है, मतलब 4 माइनस 3r का वैल्यू कितना है 10 है। तो यहां से r निकालिए जल्दी से, आएगा 10. 10 आएगा, r मेरा 10 आ गया, बिल्कुल सही। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, करना क्या है, सारा x वाला पावर को एक साथ लेके आना है और बाकी सबको सेपरेट कर देना है। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि x का पावर कितना होना चाहिए, वही होगा इस पावर का वैल्यू, वहां से r निकाल के इसमें पुट करना है। c 10 से 20, 2 के पावर में 20 माइनस 10 10, और -1 के पावर में 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1. 1 1
बस यही होगी आपका कोपिशिएंट। इसको आप लोग चाहे तो आगे भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे 2 का पावर 10 1024 हो गया, 20 फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। तो सॉल्व करने आना बहुत जरूरी है। एक और क्वेश्चन बनाते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा पानी पी लेते हैं, रुकिए। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन क्या है, x माइनस 1/x² के पावर में। अब इसको बहुत हल्का वाला मूड से बनाएंगे हम लोग, ठीक है, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं। 40 है, हाँ 40 है, ठीक है। टी आर प्लस 1, टी आर से कहां तक जाएगा, 40 तक जाएगा सर। इस x के पावर में क्या हो जाएगा, 40 माइनस आर। 40 माइनस आर। 40 माइनस आर, और इस माइनस 1/x² के पावर में क्या होगा, आर। आर होगा। आर। इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, सी आर से 40, x के पावर में 40 माइनस आर, 1/x, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के पावर आर, और -1 के पावर में आर को सेपरेट कर दिए। क्यों किए, ताकि इस पावर को जब ऊपर भेजे -2r हो जाए, यहां से हट जाए। हमको x को सिंगल वैल्यू रखना है, एक ही बार रखना है। इससे क्या मिलेगा, देखिए सी आर से 40, x के पावर में 40 माइनस आर माइनस 3r, और माइनस के पावर में r। अब आप लोग खुद से बताइए कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आगे क्या कीजिएगा, किसका वैल्यू दिया गया है, 40 minus 3r is equal to 7. कितना दिया गया, 40 माइनस 3r इज इक्वल टू x के पावर में 7 होना चाहिए, यहाँ पर 40 माइनस 3r, इसको 7 बनाना है, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11। बिल्कुल सही, 11। तो बस इसका कोफिशिएंट क्या होगा, इस यहां पे पुट कीजिएगा, देखिए 11 पुट कीजिएगा तो 7 बचेगा। इस x के पावर के 7 का बगल वाला जो वैल्यू, उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। मतलब -1 के पावर में 11, सी 11 से 40 को सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग का निकल जाएगा इसका कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 7। किनको इनको समझ में आया बताइए। देखिए आप लोग जनरल टर्म सीखे, जनरल टर्म निकालिएगा आराम से, यहां तो जनरल टर्म निकाल दिए। x के पावर को एक में लेके आइएगा, एक में मतलब कि एक ही में x को लिखना है, उसका पावर दिया रहेगा क्वेश्चन में कि x का पावर इतना ही होना चाहिए, उसका कोफिशिएंट क्या होगा, तो उसका पावर को इज इक्वल टू करके ये मान लीजिएगा, वहां से r मिलेगा, r को उसके बगल में पुट कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा कोफिशिएंट। ठीक है, नहीं समझ में आया तो देखिए लास्ट चीज है, ये इंडिपेंडेंट वाला है। इसके बाद कल हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन, आज इस चैप्टर को हम लोग कर देंगे खत्म। हम क्या बोले, कौन सा टर्म अभी बोले, कोई सुने थे, इंडिपेंडेंट। तो देखिए कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली लिख देगा कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, कभी कभी बोलेगा टर्म विदाउट एक्स, मतलब एक्स होना ही नहीं चाहिए। देखिए एक चीज बताते हैं, मान लीजिए सी आर से 11 है, एक्स के पावर में कुल मिला के आया है 11 माइनस आर, तो
अगर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बोला है या एक्स विदाउट एक्स बोला है, इसका मतलब एक्स के पावर में कितना होना चाहिए? सोचिए, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब एक्स जीरो, बिल्कुल सही। जैसे अभी आप लोग कोफिशिएंट लेके इज इक्वल टू मारते थे ना, इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब एक्स का पावर में जीरो होना चाहिए, कुछ एक्स होना ही नहीं चाहिए बस। तो वहां से आप लोग का आर निकल जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखिए, द टर्म विदाउट एक्स या इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x माइनस 1/2x स्क्वायर के पावर में 12। ठीक है, इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा? सी आर से कहा 12, 2x के पावर में क्या? आवाज आ रहा है जी? हेलो एवरीवन। यस यस सर। ठीक है, आ रहा है। यस सर। सी आर से 12, 2 के पावर में, देखिए अब सेपरेट कर रहे हैं, एक्स को एक साथ लेके आ रहे हैं हम, एक्स के पावर में 12 माइनस आर हो गया। ठीक है, क्या किए फिर से देखिए, 2 को सेपरेट कर दिए, एक्स को अलग कर दिए। सिमिलरली यहां पे भी वही करेंगे, एक्स को अलग कर देंगे, 2 इंटू आर 2r, और -1/2 को अलग कर देंगे। तो हम लोग को क्या मिल गया? सी आर से 12, 2 के पावर में 12 माइनस आर, एक्स के पावर में 12 माइनस आर माइनस 2r, मतलब एक्स के पावर में क्या आ रहा है जी? एक्चुअली में 12 माइनस कितना आर? 3r। 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 और इस 12 माइनस 3r का वैल्यू कितना होना चाहिए? 0। 0। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब ये एक्स दिखना ही नहीं चाहिए। कब नहीं दिखेगा? जब पावर में 0 होगा। जहां कुछ भी पावर हुआ, अगर माइनस में रहा फिर भी एक्स दिखेगा, अगर 1 2 रहा फिर भी एक्स दिखेगा, अगर ये पावर 0 कर दे तो नहीं दिखेगा। इसका मतलब 12 माइनस 3r मेरा 0 होना चाहिए, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। 4। और r का वैल्यू 4 मिल गया हम लोग को यहां से। अब पुट कर देंगे यहां पे, 4 से 12, 2 के पावर में 12 में से 4 गया, क्या हो गया? 8। 8। माइनस के पावर में 4 प्लस हो गया, 1/2 के पावर में 4 आ गया। ठीक है, नीचे तो काटेंगे तो 2 के पावर में 4 ऊपर बचा है। ऑप्शन में से बताइए, ऑप्शन दे भी नहीं किया हम। अरे यार, ऑप्शन दे देते हैं, नहीं तो पता कैसे चलेगा सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं। फर्स्ट वाला 495। एक सेकंड रुक जाइए जी। डी नंबर है 7920। फर्स्ट वाला कौन बोला था जी? हम नाम दोबारा कैलकुलेशन नहीं लीजिएगा। किए थे, वो माइनस। नाम दोबारा लीजिएगा जी श्रुति। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 के पावर में 4 है, क्या इवन नंबर से मल्टीप्लाई होकर कोई और नंबर आ सकता है? नो सर, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। देखिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि माइनस नहीं रहेगा। जब माइनस रहेगा नहीं तो ये भी नहीं होगा, तो बचा कौन सा? डी। ऐसे ही आप लोग को छाट छाट के बनाना है। देखिए माइनस था, माइनस वाला ऐसे ही खत्म हो गया। 2 है, एक इवन नंबर है, इवन नंबर से मल्टीप्लाई होकर कभी और नंबर आ ही नहीं सकता है, तो अपने आप ऑप्शन हो गया मेरा डी।